प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए माध्यमिक के सजेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं लाइफ साइंस के चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, इस चैप्टर पर आपको 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स पर होल्ड करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप माध्यमिक के लाइफ साइंस के चैप्टर नंबर 2 के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात समझा देना चाहता हूं, साफ साफ प्लीज अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों के प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होती है। बट ऐसा मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका होता है वो हमेशा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसी क्वेश्चन को घुमा के पूछने का जो तरीका होता है, यानी कि बोर्ड का जो अप्रोच होता है वो कैसा होता है, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस पूरे सीरीज को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा जो क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने तो प्रिपेयर की होगी, बट इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच नहीं सीखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके देखना। टोटल 27 क्वेश्चंस मैं आज आपको देने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 से। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये जो है ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है ये आपको डिफरेंस टेबल बना के समझाना है। अब देखिए, जब डिफरेंस पूछा जाता है तो बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर कितने डिफरेंस पॉइंट्स लिखने हैं, 2 या 4। देखिए हमेशा याद रखिए कि आपको 4 पॉइंट्स रेडी करने हैं। इन केस ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको 2 पॉइंट मेंशन कर दिया गया तो आप 2 पॉइंट मेंशन कीजिए, वरना अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है तो आपको वहां 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट हाफ मार्क्स कैरी करता है। एम आई क्लियर? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा आंसर्स लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Establish the relations between the formation of malignant tumor in the human body with loss of control in the cell cycle। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। आपको एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है किसके बीच में, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है और ह्यूमन बॉडी का जो वेट लॉस है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक रिलेशन आपको समझाना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से लिया गया है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। आप देखिए बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि सेल साइकिल के दो इंपॉर्टेंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन में भी आता है कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई अमाइटोसिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। पहले दो क्वेश्चन यानी 4 नंबर और 5 नंबर को बच्चे वैसे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं। क्वेश्चन है कि अमाइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन क्यों कहते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है कि अमाइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि माइटोसिस इन एलिमेंट्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह से साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म डिफरेंट 2 पार्टों में डिवाइड होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस है ये प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ईओक्रोमेटिन। तो ईओक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई माइटोसिस सेल डिवीजन कॉल्ड सोमैटोजेनेसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन को सोमैटोजेनेसिस के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज देयर नो सेल डिवीजन इन आरबीसी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी में सेल डिवीजन नहीं होता। अगर आरबीसी में सेल डिवीजन हो पाता तो नंबर ऑफ आरबीसी खुद ब खुद बढ़ने लगते ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन है कि क्यों उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आरबीसी पर। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज माइटोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल्स, यानी कि जनन कोशिका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोसिस जो है वो जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिकाओं में भी नहीं होता है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होता है, ये आपको एक्सप्लेन करके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज जीन पूल। आप लोगों ने जीन पूल का नाम सुना होगा तो पूछ रहे हैं कि जीन पूल क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या समझते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा, कुछ बुक्स में इसके एडवांटेज किसी में इसके डिसएडवांटेज की बात की जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप दोनों एस्पेक्ट्स को एक बार पढ़ लें कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसके भी अपने कुछ प्रॉफिट है और इससे कुछ लिमिटेशंस आते हैं। तो क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको प्रिपेयर करना है।
सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पे नहीं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है, आपको क्रॉस पॉलिनेशन के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स में पढ़ते हैं, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपको ये प्रिपेयर करना है डिफरेंस टेबल में। अगेन एक बार बता दूं, डिफरेंस अगर आपसे मेंशन कर दिया गया है कि दो डिफरेंस लिखे हैं देन इट इज वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कंजुगेशन, तो व्हाट इज कंजुगेशन यानी कंजुगेशन क्या होता है ये आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है व्हाट इज आइसोगैमी, आइसोगैमी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया व्हाट इज एनसियोगैमी, ठीक है, तो एनसियोगैमी के बारे में पूछा गया कि एनिसोगैमी क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट इज ओगैमी, तो ओगैमी क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आपको लेके चलूंगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, जैसा कि मैंने बताया था टोटल 27 क्वेश्चन है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज बुलबिल, तो बुलबिल क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है व्हाट इज ओवोटेस्टिस, ओवोटेस्टिस क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन ऑन कंट्रोलिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर इन द ऑर्गेनिज्म, तो आपको सेल डिवीजन का रोल बताना है, सेल डिवीजन क्या रोल प्ले करती है किसमें, ऑन कंट्रोलिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिपेयरिंग इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी एक बॉडी के पार्ट में कोई नुकसान पहुंचा है तो उसके उस बॉडी के उस पार्ट को रिपेयर करने में सेल डिवीजन का क्या रोल है, रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है और ग्रोथ में इसका क्या रोल है। देखिए आपको अगर सिंपल से बोला जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल डिवीजन, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के इस तरह से पूछा गया कि इसके ग्रोथ में क्या रोल्स है वो बताइए, इसके रिप्रोडक्शन में क्या ग्रोथ है वो रोल है वो बताइए, और इसके रिपेयरिंग इन ऑर्गेनिज्म में क्या रोल है ये बताइए। लास्ट चैप्टर जब मैंने चैप्टर नंबर 1 का आपको सजेशन पब्लिश किया था उस दौरान भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन को डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों कहते हैं। अब देखिए ये कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है और ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है, तब आप इससे क्यों डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट पार्टिसिपेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है वाई सेक्सुअल, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने पिछले चैप्टर में भी इस चैप्टर के पिछले वाले पेज में भी आपसे पूछा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल बॉडी एंड बॉडी सेल, तो सेल बॉडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और बॉडी सेल का नाम भी सुना होगा, तो ये सेल बॉडी और बॉडी सेल में क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट्स रेडी करने चाहिए क्योंकि डिफरेंस में अगर आपको मेंशन किया जाए तभी 2 पॉइंट्स लिखे, वरना आपकी तरफ से ऑलवेज 4 पॉइंट्स लिखे। तो ये वो इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन थे जो हम लोग इस चैप्टर में प्रिपेयर करने वाला है। बच्चों मैंने आज के 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं दोबारा आगे बढ़ूं एक बार फिर से आपको बताता हुआ चलता हूं, सजेशन का मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया और माध्यमिक में इन्हीं में से क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। ये सजेशंस आपको इसलिए दर्शाते हैं कि क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को रियली प्रिपेयर किया है या नहीं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, थंबनेल में मैंने साफ ये सवाल पूछा है कि क्या आप लोगों ने अब तक ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए हुए हैं तो आप बोर्ड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो ये आपको बस ये तैयारी करवाते हैं कि आपको कम से कम इन क्वेश्चंस का आंसर तो बोर्ड से पहले पता होना ही चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई भी कंटेंट फ्रूटफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।